तक बढ़ गया? 2.5 अब से छुट्टी चला गया। आज तो कितने के आपका एग्जाम्पल 30 देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म उनका मल्टीप्लाई करो। किसका किसका मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और किसका? कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा ना उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर इसमें कोई साइन भी है तो साइन के साथ करना है। कितना आ गया बताओ? 30 के ऐसे दो टुकड़े करो कि जिनका सम बीच वाला हो 15 और 2 और साथ में उनका प्रोडक्ट 30 हो। तो 15 और 2 का प्रोडक्ट क्या 30 है? और उनका सम बीच वाला है विद साइन 17। तो अभी हमने कर दिया। अब इसको लिख भी लो, इसको हमने स्प्लिट कर दिया है। 17 को किसमें स्प्लिट कर दिया है बताओ? 15 और 2 में। 17 को किसमें स्प्लिट किया? 15x और 2x और प्लस 5। बोलो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या पिछली टर्म में जा सकता हूं? प्रीवियस सिस्टम तो हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने तो सिर्फ उसको तोड़ा ही है ना। ओके साक्षी, वी आर लर्निंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करना है। तो 6 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। 30 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका कि सम बीच वाला हो। तो 15 और 2, 15 2 जा 30 होता है, तो लेकिन उनका सम बीच वाला आ गया। देखो 17 है, सो 17 आ गया और उनका प्रोडक्ट 30 हो। ठीक है, अब इसमें कितना कॉमन निकाल सकते हैं? 3x अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, वही आ जाएगा। 3x का 2x में मल्टीप्लाई करो 6x स्क्वायर और इसमें करो। अच्छा, इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है? 1 ले लो, क्योंकि और तो कुछ भी नहीं है कॉमन। तो 2x प्लस 5, क्या इन दोनों में 2x प्लस 5 फिर से कॉमन आ सकता है? तो 2x प्लस 5 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? इसके पास कितना? 3x प्लस 5, ये इसका आंसर। अब देखो ये एक्सरसाइज इसी के लिए बनी हुई है। एक हम लोग और ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 14, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। क्या कोई मुझे बता सकता है कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसकी कोफिशिएंट और इसका, तो कितना आ जाएगा? 1 × 6 कितना आता है? 6 के ऐसे दो टुकड़े करो कि जिनका सम कितना आ जाए? हमें नहीं मालूम, आप बताओ। उनका सम बीच वाला आना चाहिए। बीच में कितना है? इसी का नाम 5 भी नहीं आना चाहिए। -5 और उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 6। तो ऐसा कुछ आपके मन में है? -3 क्या इनका प्रोडक्ट फिर 6 आ जाएगा? हाँ। अब देखो
अगर मैं -5y को -3y और -2y लिखता हूँ तो क्या मैं इन्हें ऐड करके प्रीवियस टर्म में जा सकता हूँ? तो हमने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ उसे तोड़ा ही है। अच्छा, अब इन दोनों में ध्रुव किसे कॉमन लें? y कॉमन लेने से अंदर क्या बचेगा? पहले क्या बचेगा यहाँ? y बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से वही आ जाए। और क्या बचेगा? इन दोनों में क्या कॉमन लोगे? ये वाला साइन हमेशा कॉमन लेना, जो यहाँ साइन है वो यहाँ जरूर लगा देना। माइनस कितना कॉमन ले बोलो? -2 जो ज्यादा से ज्यादा वो कॉमन ले ले, तो -2 कॉमन लिया तो क्या बचा? y -3 चेक करो, क्योंकि -2 का जब -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तभी +6 आएगा। ऐसा हम नहीं कर सकते कि +2 +3 मल्टीप्लाई करने से वही आना चाहिए। तो उससे हमारी क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगी कि ठीक कर रहा है। क्या अब दोनों में y -3 कॉमन है? तो y -3 कॉमन ले लिया और फिर कितना आया? y -2। इसको नोट करो अपनी कॉपी पे। फिर इस वाले का फाइनल मिला। इसका नहीं मिलेगा, ये फुल नहीं, फुल होने पे ही मिलता है। अच्छा क्यों? क्योंकि माइनस यहाँ माइनस नहीं है, तो प्लस को माइनस इंटू माइनस माना जा सकता है, और एक माइनस कॉमन लिया तो एक और लगाना पड़ेगा। तो नीचे y -2 y -3 दोनों का बाहर ले लिया तो इसका y और इसका -2। इसी तरीके से यहाँ 2x + 5 कॉमन लिया तो इसका 3x, इसका +1। और पूछो, किसी को पूछना? अर्पिता पूछो। सब वो तो समझ आ गया। मैं वो कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। ये आपकी मर्जी है, करो या ना करो। अगर आप सीधा कर सकते हो तो कर लो, ये तो बताने का तरीका है। 15 एग्जाम्पल वो तो हम कराएंगे, पहले हम ये दोनों आपसे करवाएंगे। हो गए तो हम आपसे करवा लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो सर। एक सेकंड नोट कर लो। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसको कहते हैं मिडिल टर्म, क्योंकि मिडिल टर्म को ही तो स्प्लिट कर रहे हो। ये तो पढ़ाया था ना इससे पहले भी क्लास में। आसान है। ये 8th में भी था। चलो Chapter नोट कर लो 14। पहले। ये दोनों एग्जाम्पल लिखे जाएंगे, ये नीचे वाले। सब वो बोलो। वो दिखाना है जो 6 ये नहीं दिखाना है। अगर आपको इससे अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये करना चाहिए आपकी हेल्प के लिए, वरना जरूरी नहीं है। इसका नीचे वाला देखो, सर नोट करना है नीचे वाला। नोट करो, नोट सर करो। पहले वाला क्वेश्चन चालू कर दे। नहीं एक साथ ही करेंगे। यहाँ भी लिखो। हो गया तो बता देना। ये सर ये तो इसका मतलब चलो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना हुआ? 12 इंटू 1 कितना हुआ? इसके 2 पार्ट्स करो जिससे कि -7 आए। -4 और -3, और क्या इनका प्रोडक्ट यही है? यही होना चाहिए। तो 12x² -4x -3x + 1। ध्रुव क्या कॉमन है? और भी कुछ कॉमन है, मैक्सिमम दिया जाता है 4x कॉमन लो। फिर क्या बचेगा? ऐसा कुछ लिखो कि यही आ जाए।
बोलो 3 तो आएगा, इसको ऐसे लिख लिया करो ना 12x स्क्वायर को 4 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो क्या क्या कॉमन ले लिया, 4 और x कॉमन ले लिया, तो क्या क्या बचा, सिर्फ 3x, क्योंकि मल्टीप्लाई करो यही आ जाएगा। अब इसमें से 4x कॉमन लिया तो क्या आया, क्योंकि -1 में मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये चीज आएगी, वापस भी जा सको। इन दोनों में सौम्या क्या कॉमन ले लें, इन दोनों में माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा, और क्या कॉमन, -1 तो माइनस तो 1 कॉमन लिया तो क्या बचा 3x। अब यहाँ क्या लिखते हैं कि जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाए -1 लिख देने से वही आ जाएगा। तो क्या दोनों में 3x -1 कॉमन आ गया, 3x -1 लिख दो, और फिर बचा क्या ध्रुव, यही है बस इसका आंसर। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट, कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 प्लस 7x प्लस 3। तो पहले इसका मल्टीप्लाई करो, क्या आया 6 के ऐसे दो टुकड़े करोगे कि जिनके एडिशन से 7 आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन से तो 6 आना ही चाहिए। 6 एंड -1 से तो -7 क्यों लाना चाहते हो, 6 एंड -1 लिखना चाहते हो, 6 और 1 लिख दो तो 6 1 या 6 भी आ जाएगा, और उनके सम से बीच वाला आ जाएगा, सम से बीच वाला आना चाहिए, प्रोडक्ट से 6 आना चाहिए ना, ठीक है। तो अब देखो सामने समझ में आया, तो हमने क्या किया, अब इसमें नहीं समझ में आया है तो हम लोग दूसरी तरीके से करेंगे। इसका प्रोडक्ट कर लिया, फिर 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो वहाँ तक तो आ जा रहा है, लेकिन जब हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं ना, ये कर लिया, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए बताओ, 2 इंटू 3 इंटू 1 हुए। अगर मैं 2 इंटू 3 को एक साथ ले लूं और 1 को एक साथ ले लूं तो 7 आ जाए। सब वो समझ में आ रहा है, कॉमन नहीं निकाल, कॉमन नहीं आ रहा, वो पूछो उनसे। तो 2x स्क्वायर और यहाँ क्या लिख रहे हैं 6x और प्लस x और प्लस 3, 1x हुआ कि नहीं, 6 और 1 लिया था कि नहीं, हाँ, तो 1x को x लिखा जा सकता है। अब बताओ 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और 6x को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू एक्स। बोलो इनमें क्या कॉमन है, और तो 2x कॉमन ले लो, तो पहले वाले के पास क्या बचा, दूसरे वाले के पास क्या बचा, पहले वाले के पास x बचा, दूसरे वाले के पास 3, तो वो लिख दिया। यहाँ देखो आपके पास क्या था, 12x स्क्वायर है, तो 12x स्क्वायर को क्या लिखोगे, 2 या 4 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लेती हो ना। अच्छा -4x को क्या लिखें, -2 इंटू सही है, क्या क्या कॉमन आया, -2 2 और x, तो क्या 4x बाहर लिख दिया, पहले वाले के पास क्या बचा, यहाँ से देख के बताओ ना, पहले वाले के पास क्या बचा, 3x, दूसरे वाले के पास क्या बचा, 1, बोलो माइनस नहीं बचा क्या, -1 हाँ, तो लिखा कि नहीं, बोलो। अच्छा इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कुछ आ रहा है तो हमने इसमें 1 कॉमन ले लिया है। अब बताओ क्या क्या लिखें, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे यही आ जाएगा। अब क्या करना चाहिए, कॉमन ले लेंगे और
x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, 2x तो 2x प्लस 1। थर्ड पार्ट देखिए, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 5x है। तो अब मुझे बताओ सौम्या, इनका प्रोडक्ट क्या हुआ? वेरी गुड। -36 के अब आपको दो टुकड़े करने हैं और उनके समेशन से क्या आना चाहिए? 5। तो मैं ऐसा करता हूँ 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, जिससे आपको सोचना ही ना पड़े। करो, 3 से करोगे, फिर 3 से, अब किससे करें? 2। प्राइम नंबर से ही करना है, और फिर 2 से। इनके दो ऐसे जोड़े बनाओ, ठीक है, जिसके एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से 5 आ जाए। 3 ये कितना? ये 9 है क्या? 9। और ये 4 है। तो बोलो मैं 9 में निगेटिव लगाऊं कि 4 में? 9। अगर मैं 9 में निगेटिव लगाऊंगा और 4 में नहीं लगाऊंगा तो क्या 5 आ जाएगा कि -5 आएगा? हाँ, -5 तो ये गलत हो जाएगा। -4 में। तो हमें यहाँ पे अब माइनस लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि इनके प्रोडक्ट से क्या आना चाहिए? -36। एक में निगेटिव चाहिए, दोनों में निगेटिव नहीं चाहिए, लेकिन किस में चाहिए बता? छोटे वाले में कि बड़े वाले में? बड़े में लगा लो तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ ध्रुव? यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9x माइनस 4x माइनस 4x और माइनस अब इसके आगे ध्रुव मुझे बताओ क्या कॉमन लिया जाए? अगर आप बता लोगे तो सब बता लेंगे। सर 3x 3x कॉमन लिया जाए। अच्छा बताओ अंदर क्या लिखें? सर 3x सर x सर x बचा 1 तो सर x प्लस 3 जो ऐसी चीज बताना कि मैं जब मल्टीप्लाई करूं तो इसको पा जाऊं। सर x प्लस 3 सॉरी 2 बोलो क्या लिखूं? x प्लस 2 यहाँ क्या लिखूं? दो चीजें लिखनी, एक यहाँ लिखनी है कि ब्रैकेट में दो चीज लिखी जाएगी ना, दो में से कॉमन लिया तो ऐसी चीज यहाँ लिखवाओ कि मल्टीप्लाई करूं भी आ सर जाए। 2x हाँ सही कह रहे हो। और अब यहाँ प्लस एक 3x प्लस 3x लिख दूं 3x, नहीं सर 3 3 क्योंकि मल्टीप्लाई करने से यही आना चाहिए ना। हाँ। अब बताओ इन दोनों में जाहिर -2 ब्रैकेट 2x -2 ये कह रहे हैं कॉमन ले लिया जाए और 2x प्लस 2x प्लस 3। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ लिखा रहता है वो बिना सोचे यहाँ लिख देते हैं, उनका भी सही हो जाता है, क्योंकि सब में तो वही चीज़ है। वो तो सर पर वेरीफाई करने वाले केस में अगर अपोजिट दिया तो हमें नो या यस में देना है, तो फिर वो तो गलत हो जाएगा। मोस्टली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ये दोनों सेम ही होंगे, ऐसा कोई केस आएगा नहीं कि ये दोनों सेम ना हो। लेकिन आपको समझ में आया -2 क्यों कॉमन लिया गया? आप मल्टीप्लाई करके देख लो ना, -6 आएगा ही। ठीक है, तो अब मैं क्या कॉमन लूँ? 2x प्लस 3 और ये क्या है? 3x माइनस, बोलो बात समझ में आ गई? फिर भी सौम्या की सहूलियत के लिए मैं एक क्वेश्चन सिर्फ सौम्या से पूछ रहा हूँ, और ये क्वेश्चन है, बोलो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 12x। तो फिर चल इनसे पूछ लेंगे, ध्रुव से एक बार पूछ लेंगे। क्योंकि -12 हुआ, हाँ, प्लस हाँ, माइनस का सिंबल होता है। -12 हुआ। अब सौम्या -12 के ऐसे दो टुकड़े करो कि जिनके सम से क्या आ जाए? x बोलो। माइनस हाँ बोलो बोलो, जो पहले वो बोलो, आप बोलो 4 -3 क्या आना चाहिए इनके सम से? 1 बोलो निखिल। 4 -3 माइनस 12x और माइनस इनको जोड़ूं तो क्या आ जाए? तो 1 होना चाहिए। सर माइनस 12x तो ये तो कह रहे हैं कि -1 आना चाहिए, बीच में -1 है। -4 इसका कोफिशिएंट क्या है? -1 है ना। इसका कोफिशिएंट क्या था? सर 4 7 था, तो 7 आना चाहिए। इसका कोफिशिएंट कितना था? 5 तो 5 आना चाहिए। इसका कोफिशिएंट क्या है? -1 तो क्या आना चाहिए? -1 सर 4 बोलो। -4
अब मुझे ऐसे दो पार्ट बताओ, उसमें एक निगेटिव होगा। हाँ बोलो, -4 बोल रहे हो। -4 और +3 इनका प्रोडक्ट कर लेंगे तो क्या इनके सम से -1 आ जाएगा और इनके प्रोडक्ट से क्या आएगा? -12 बोलो सही है। हाँ अच्छा, फिर भी इसके आगे मुझे सौम्या की कुछ मदद चाहिए होगी कॉमन लेने में, क्योंकि कॉमन लेने में इनको दिक्कत है। अब बताओ क्या कॉमन लिया जाए, इन्हीं को बताने दे। x चलो x कॉमन लिया तो क्या लिखे अंदर? 3x minus 3x - 4। इन दोनों में क्या कॉमन है? निखिल, सर x x है ही नहीं, दूसरे में सब क्या 1 कॉमन? कॉमन है, विद साइन, -1 यही साइन लगाना जो यहाँ हो, और कोई साइन लगाओगे तो गलत हो जाएगा। सब +1 लगा, जो साइन यहाँ होता है वही लगाते हैं, जो साइन यहाँ है वही लगाया, जो साइन यहाँ है वही लगाया। तो कितना लिखना चाहिए? +1। तो अंदर कितना बचा? 3x minus बोलो बात सही है। yes sir अब क्या कॉमन ले लिया जाए? 3x minus 2 फिर sir x plus 1 x + 1। अब ये 3 क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, बुक में नोट करना हो तो कर लो। सर हाँ बोलो। सर ये जो प्रोडक्ट जैसे निकला 12 का हमने जो निकाला -4 और +3 को आगे पीछे भी लिख सकते हैं सर? हाँ, जरूरी ये नहीं उल्टा है कि- करके भी करेंगे तो भी सही आ जाएगा। इसको आप देख लीजिए कि 4th क्वेश्चन को फिर से देखें कि 3x² - x - 4 है ना, तो साक्षी बता रही हैं कि अगर मैं +3x पहले लिख देता और -4x लिखता तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ता? ये कह रहे हैं उल्टा लिखो सर, ये पहले लिख दो उससे बाद में। तो बताओ अब इसमें सौम्या क्या कॉमन है? साक्षी क्या कॉमन है? पूरा 3x हो जाएगा। 3x कॉमन लिया तो क्या बचा? x minus plus 1 अब क्या कॉमन है? 4 बताइए। minus 4 ये साइन तो रहेगा ना यहाँ पे, yes -4 कॉमन लिया तो क्या बचा? x minus x plus माइनस तो 1 हो गया ना। अब माइनस लिख दोगे तो x minus plus 1 x + 1 लिखो, क्योंकि -4 × +1 से ही तो -4 आएगा। वो चीज आनी भी तो चाहिए। सेम ही आया तो x + 1 और दूसरा क्या आया? 3x - 4। बोलो समझ में आ गई बात साक्षी? चलो यहाँ तक बात हो Yes, गई, sir. तो फिर इसको नोट करो। हो गया तो बता दो पेपर में। फोर्थ का सेकंड, थर्ड, फोर्थ करना है। तो मतलब कि किसी भी क्वेश्चन में ऑर्डर हम कुछ भी ले सकते हैं हाँ ओके, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सर दे दो ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड, अगर तुम दो भी कर लोगी अर्पिता तो समझ लेना तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ रही है। इन 3 में से 2 भी सही कर लोगे। तो मुझे आ गया हाँ? अब ये इससे ये रहेगा कि आ गया। एक तो गड़बड़ हो सकता है। हटा देना। तो सर क्वेश्चंस बोर्ड पे ही है ठीक है, बोर्ड पे कर दो। बुक से चल।
सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ये पता करो ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो क्या फैक्टर हो जाएगा? ये कौन सा क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड इसी एक्सरसाइज का। और ये तो हो जाएगा। ये करके देखना लिखित हो जाएगा। सर ये वाला सर रिमेंडर वाला इसको करना है। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखित कह रहे हैं, एक बार और बना दें। सर 6x का कौन सा? 6x²। देखो 6x² प्लस 5x माइनस 6। लेकिन ये बताओ इनका प्रोडक्ट क्या है? 6x² बोलो। -36 इन्हीं को बताएंगे। -36। इसके ऐसे दो टुकड़े करो कि जिनका सम क्या आना चाहिए? सर फैक्टर 5 सिर्फ 5। सर -4 सर -1 तो 36 के टुकड़े करो ना। 3 सर 9 2 2 तो एक तो 9 हो गया, दूसरा -4 सर वो फोर। 9 तो इससे क्या फायदा आ जाएगा? तो देखो 6x² माइनस 4x प्लस 9x माइनस 6। अब बताइए मैं इसमें क्या कॉमन लूँ? हाँ? आप 6x² लिखो ना, 3 × 2 × x × x और -4x है तो -2 × 2 × x। अब बोलो क्या कॉमन लो? बताओ, है ना? ऐसे ही तो करोगे। और ये चीज अगर मन में कर सको तो मन में कर लो, आपके ऊपर है, इंटेलिजेंसी लगेगी। बोलो यार किससे मल्टीप्लाई करें यही आ जाए, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये विद साइन आ जाए, -2 से आ जाएगा। अब ये बताओ इनमें क्या कॉमन है? या तो कहो तो फैक्टर करें, या तो मन ही मन में सोच पा रहे तो बता। तो ये साइन तो यही रहेगा, तो क्या लिखें? और वैसे भी ये यही आना चाहिए। तो 3x -2 और क्या आ गया? बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का 2.4 कह रहा है कि ये बताओ कि इसका फैक्टर है या नहीं gx px का। तो gx क्या है? क्या x + 1 है? बिना डिवाइड किए भी क्या हम फैक्टर बता सकते हैं? हाँ, उसका 0 निकाल लो जिससे डिवाइड करना है। तो इसका 0 कितना आया? -1 है। इसी को उसमें रख दो px में, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ जाना फैक्टर है। ऐसे कोई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सर ये क्वेश्चन भी किया था। ये अब वही तो मैं आपसे इतनी देर पूछ रहा हूँ, तो मुझे याद नहीं कि हमने किया है कि नहीं, पर कर लिया। पता नहीं। आपकी कॉपी में है कि नहीं? सर यस सर है। और ये तो टेस्ट ये- भी है शायद। मुझे मालूम नहीं, मुझे लग रहा नहीं क्या दिखाओ कहाँ कॉपी, मुझे तो नहीं पता है। नहीं किया, सर ऐसा कुछ नहीं किया। चलो उसको कर लेते हैं। तो p -1 रखो, तो 2 × -1 का क्यूब और -1 का स्क्वायर और -1 -1 तो कितना आ जाएगा? सर यहाँ पे -2 -2 सर 0 आ गया सर +2 सर 0 आ गया तो ये से कटा, ये से कटा तो 0 आ गया। 0 क्या हो गया? क्या इसका रिमाइंडर हो गया? यदि 0 रिमाइंडर आ जाए किसी का, मान लो 3 से 18 में कर रहे हो और 0 रिमाइंडर आ गया, तो इससे क्या पता चलता है? 3 18 का फैक्टर हो गया। तो x + 1 is factor of dx। इसी तरीके से सेकंड देखिए, सेकंड में x + 2 से देखना है। तो अब ये x + 2 को 0 रखो और x को -2 रख लो। -2 आ गया x का 0, -2 को px में डाल दो। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो कह देना x + 2 का फैक्टर है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में शुरू से यही हो रहा है। px = x³ + 3x²।
प्लस 3x प्लस 1। ना इसमें आप -2 डालिए, बोलो ये निकल पूछना पूछ लो, हम बता देंगे। -2 आ जाएगा यहाँ से क्या आएगा? सर -2 माइनस तो माइनस 8 वो लोग तो -1 बता रहे हैं वो। तो इसमें 1 के साथ ये सब प्लस प्लस 12 आ जाएगा, तो इससे 4 आएगा। -2 इंटू -2। -1 अच्छा ये बताओ, माइनस -6 प्लस 1 प्लस 1 तो इन दोनों को ऐड कर लो और इन दोनों को ऐड कर लो। सर -14 प्लस 13 -14 और प्लस 13, तो इससे -1 आया जो कि 0 नहीं है। नहीं है, इस रिमाइंडर। तो इससे क्या पता चला? x प्लस 1 X नॉट X plus 1 फैक्टर is not. X plus 2 is not the not a factor. अच्छा हाँ तो x plus 2 मैं बोल रहा था is not मैं फर्स्ट वाली देखी थी ना। the vector of px। अब थर्ड देखो, सर ये कर लिए थे कर लिए, कर लिए। मुझे मालूम नहीं है, मुझे नहीं आता है, क्योंकि किसी की कॉपी में भी नहीं है, जाहिद लिखता है उसकी भी कॉपी में नहीं है। x minus 3 0 है तो x कितना हुआ? 3। 0 निकाल लिया, इसको px में डाल दो। अगर px से qx से जो भी उसमें डाल दो, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, तो इसमें 3 डाल दीजिए। 3 क्यूब माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 तो कितना आ गया? 39 सही है, यहाँ बोलो। प्लस इससे तो 9 आ ही गया, इन दोनों को जोड़ो, प्लस प्लस को। 36 So 36 minus 36 is remainder। x plus 3 is the factor of x plus में x लेना है So x minus 3 is the factor of is factor of px। इतनी बात समझ आई? अच्छा अगर मैं एक बात है कि मैं किसी में 1 डाल दूं या 2 डाल दो, मान लो एक हमारे पास ये दिया कि dx की वैल्यू दी है, ध्यान से देखना सब में, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। अगर 2 डाल दिया तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 4 माइनस 10 प्लस 6 कितना आ गया? 10 माइनस 10 0 आ गया। इससे क्या पता चलता है? 2 डालने से 0 आ रहा है तो इसका फैक्टर क्या हुआ? x minus 2 is the factor of this px। क्योंकि p a से 0 आ जाए तो x माइनस ए फैक्टर होता है। बोलो बात सही है? सर आपने क्या देखा है परसों लिखा है ये डेफिनेशन भी, अगर मैं p1 से 0 आए तो क्या फैक्टर होगा? X minus 1. और p माइनस 1 से 0 आए, x plus 1 ये मन में सोचो कि वो -1 आया कहाँ से होगा? तो कहीं x प्लस 1 होगा तब -1 आएगा कि नहीं? तो ये मनी में सोच लेना है आपको। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अब। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं p1 डालूंगा, p-1 डालूंगा, मुझे एक फैक्टर पता चल जाएगा। अच्छा आप देखो कि मुझे एक फैक्टर अगर पता चल गया, मुझे अगर ये मालूम चल गया कि इधर देखो 18 का एक फैक्टर 3 है, तो क्या मैं 3 से डिवाइड करके इसके बाकी के फैक्टर भी पता कर सकता हूँ? मान लो जैसे आपको पता चल गया कि इसके बाकी के फैक्टर क्या आ जाएंगे? क्या 6 नहीं आ जाएंगे? और फिर उस 6 की मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसके 2 फैक्टर पता कर लूंगा क्या? समझ आई? तो पहला फैक्टर मैं कैसा पता करूंगा? फैक्टर थ्योरम से, और फिर उससे डिवाइड करूंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और जो 2 फैक्टर आएंगे उनकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जरा देखो 5th का पहला क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन समझने की जरूरत है, फिर सब आ जाएंगे। जैसे देखो x क्यूब है px, px क्या है? x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस वन, इसमें अपने मन से ट्रायल एंड लीडर मेथड नहीं होता, हिट एंड ट्रायल मेथड, अपने मन से 1 डालो माइनस 1 डालो, उससे भी ना आए तो 2 डालो माइनस 2 डालो, ऐसे ही करो। ऐसा 3 4 उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 में ही काम बन जाएगा सब। अभी आप छोटी क्लास में, पहले मैं 1 डाल दूँ यस सर। और 1 से अगर 0 आ जाएगा तो हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, अगर ऐसे आए चेक करता हूँ। अच्छा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो क्या ये माइनस 2 प्लस 2 से कट जाएगा, और 1 से माइनस 1 कट जाएगा तो क्या 0 आ गया। अगर 0 रिमाइंडर है तो सौम्या इसका फैक्टर क्या हुआ, बोलो। x माइनस 1 क्योंकि x माइनस 1 को जब 0 रखोगी तो 1 आएगा। ये सोचो ये 1 आया कहाँ से होगा, उल्टा चलो, जैसे 3 कहाँ से x होगा, माइनस 1। सो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। इस फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया है। अब हमें आगे क्या करना है अर्पिता, इसी x माइनस 1 से डिवाइड कर दो जैसे मैंने यहाँ किया, तो बाकी के भी फैक्टर आ जाएंगे। सो लेट अस डिवाइड बाय x माइनस 1। सर अगर ये 1 से नहीं आया होगा तो फिर हमें तो माइनस 1 डाल देते हैं। सर रिमाइंडर इन दो। से जब क्वेश्चन आता है सर तो जिसने सर, लॉन्ग कौन सी डिवीजन होता है सर? बनाया अगर क्यूब है तो उसके कितने फैक्टर होंगे, सर 3। और जो स्क्वायर होते हैं, जैसे ये स्क्वायर था तो 2। और क्यूब में 3। क्या अभी तक मुझे इसका एक फैक्टर मिल गया है, वैसे हिट एंड ट्रायल लगाते जाओ तो बाकी 2 भी मिल जाएंगे। जो लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड से बचना चाहते हैं तो माइनस 1 रखें, फिर 2 रखें, तो 3 मिल जाए। 3 मिल गए, बोलो मेरे 3 हो गए भाई, अब मैं इनका मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। समझ आई बात कि नहीं। लेकिन हम लोग जैसी बुक करती वैसे करें, बुक कहती एक फैक्टर निकाल लो फिर डिवाइड करो। तो अब हम, ठीक है, सो लेट अस डिवाइड इट। तो मैं बोल रही थी कि 1 और माइनस 1 से नहीं हुआ तो फिर हमें 2 और माइनस 2 ऐसे रख के देखना होगा। रख के देखना पड़ेगा। सर एग्जाम में तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे ट्रायंगल से पता नहीं है। हमारे साथ क्या था सर अगर किसी टीचर ने आते 18 हैं। रख दिया सर की जगह किसी सर 12 माइनस 1 रखो हाँ? और 2 रखो 3 सर टाइम बहुत उतना जाएगा। करना ही नहीं पड़ेगा, सब 1 से सारे आ जाएंगे। 1 से फिर 3 1 से आ जाएंगे, एक माइनस 1 से। इसलिए अब बड़ी क्लास में जाओगे तब वहाँ पे सब है, छोटी क्लास में आपको भी सिखाया जा रहा है। अब मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूँ क्या इसे, नाउ डिवाइड इट बाई x माइनस 1। तो किसे डिवाइड किया जाए बताओ, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो ध्रुव मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये चीज आ जाए, x स्क्वायर तो क्या क्या आएगा, x स्क्वायर से करो जरा, सर x स्क्वायर से करो इसमें। सर x क्यूब हाँ सर x क्यूब आएगा और सर माइनस x स्क्वायर तो वो इसके नीचे लिखो माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनके साइन चेंज कर दे क्या, ये तो कर दिया, यहाँ क्या आया, सर यहाँ माइनस x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस एक्स प्लस 2। जाहिर तब मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, सर x माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स से एक्स में करो जरा तो माइनस में और दूसरे वाले को तो क्या आएगा, सर माइनस आ जाएगा कि नहीं। एक तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और एक और क्या आएगा बोलो, x आएगा चेक करो, प्लस एक्स आया। अच्छा, और ये प्लस और ये माइनस से कट गया, यहाँ कितना आया सर 2x हमें नहीं पता, आप जो बोलोगे वो माइनस 2x माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस भाई, माइनस एक्स और प्लस माइनस एक्स से क्या आया माइनस 2x बोलो, तो माइनस 2x माइनस 2x प्लस 2। तो इसमें अब अर्पिता मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये चीज आ जाए? सर 2 बताते हैं माइनस सबसे, माइनस साइन छोड़ देती हो, माइनस 2 से करो x माइनस 1 तो क्या क्या आएगा, माइनस 2x और माइनस माइनस 2x और प्लस 2। अच्छा, इनके साइन चेंज कर दो, ये कट गया। या यहाँ 0 आना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि जब वो उसका फैक्टर तो 0 ही आएगा, एक फैक्टर में पता चल गया तो 0 हमेशा आएगा।
तो इसका अदर फैक्टर क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। जैसे वहां देखो उसका अदर फैक्टर ये है। सर अब हम ये सारी जो वैल्यू एक्स का रखेंगे तो आ जाएगा सर। अब बोलो तो x माइनस सर 1 उधर एक्स में सर एक्स में सारी ऊपर वाली सारी वैल्यू रखेंगे तो सर 0 आ जाएगा। नहीं, इसका जीरो निकालना पड़ेगा और जीरो निकालने के इसके दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे, उतना सर- कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर जैसे x माइनस 1 और ये एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर x स्क्वायर माइनस x माइनस। इन दोनों के प्रोडक्ट से तो ये आएगा। सर तो इसके बाद अभी एक और है ना? नहीं, इसी के अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, बाकी दो फैक्टर मिल जाए। इसीलिए तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाई गई है। बताओ अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या है? माइनस 2 x स्क्वायर। स्क्वायर में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए बताओ, इसका कोफिशिएंट लो और ये कांस्टेंट है 1 into -2 ना, तो क्या आएगा? -2 के दो टुकड़े करो, ऐसे दो टुकड़े कि बीच वाला आ जाए। तो यहाँ क्या लिखे हैं? -2 के, और उनका प्रोडक्ट -2। सर -3 + 2 ऐसे होगा ही नहीं, क्योंकि -3 लिख लो और 2 उनसे तो 6 आ जाएगा, -2 थोड़े ना आएगा। उनके मल्टीप्लाई से ही आना चाहिए। कोई दिमाग लगाए, हाय छोटा दिमागी चाहिए इसके लिए सर ज्यादा। -2 + 1 वेरी गुड, आपने कई बताए हैं आज, कई बताए, 3-4 बता दिए। ये भी एक अच्छा बताया नहीं, देखो दिमाग सही नहीं लगा है, मोस्टली आपने बताया है। अच्छा तो एक्स स्क्वायर -2x और प्लस x -2, अब बोलो इसमें क्या कॉमन निकलेगा? x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस सर 1 x प्लस देखो X x माइनस क्योंकि वही चीज आनी चाहिए, प्लस लगा दोगे तो ये आ जाएगी क्या? अब इनमें क्या कॉमन है? जिसके साथ में वही लेना होगा। सर 1 प्लस ही और क्या आएगा? सर x माइनस क्या दोनों में x -2 आ गया? अब बचा x प्लस अब इन दोनों से x -2 ले लो तो बचा x प्लस 2 फैक्टर ये हो गए, फैक्टर ये हो गए, 3 हो गए कि नहीं? तो इसलिए इसके साथ इसी को तो लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है बताओ? x -2 और x + 1 नहीं लिखा जा सकता है। और इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, देख लो जरा, 6 × 3 का प्रोडक्ट ये नहीं है क्या? तो अब मैं इसकी जगह ये लिख दूं और सही है। तो इसलिए x³ -2x² -x + 2 = पहला फैक्टर क्या निकला था x माइनस 1 और बाकी के फैक्टर क्या निकले? x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। चाहे तो वो लिखो फिर उसके बाद लिखो, नहीं तो डायरेक्टली भी लिखोगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा। सर ऐसे नहीं कर सकते, पहला टर्म फिर नेक्स्ट नीचे उसका नीचे। ऐसे करना चाहती हो तो ये किया और उसके बाद उसके साथ ये लिखना चाहती हो ना, ये कहती है ये लिखना चाहते हैं, यानी x² -x और -2। अब इसकी जगह ये लिख लें। सर वो कुछ और सर वो सही है ना? नहीं, ये कह रही कि इसी को वहीं पे फैक्टराइज करते जाए ना। चलो वो हम अगले बार में करते हैं। जो आप कह रहे हो कि यहाँ से फैक्टराइज शुरू करें, यहीं पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना चाहती हो ना, कर लें वैसे कर लें। कैसे? है तो सर जैसे हमने यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अलग से कर ली। सर क्वेश्चन है तो आसान था सर, बड़ा हुआ है। बड़े फुल मार्क्स का भी है और और दिमाग। इसमें से 5 नंबर मिल जाएंगे। 4 क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे करोगे या अकेला दे देगा पूरे नंबर। और मैं आपको 4 क्वेश्चन है, चारों सिखा दूंगा, देख लेना। ये तो ये इसकी फैक्टर यहाँ करो, नहीं तो अर्पिता कह रही यहीं पे शुरू करो, तो वहाँ पर लार्ज ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये मिडिल रहेगा, फिर स्मॉलर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। उस झंझट से बचने के लिए हमने ऐसा किया है। अब जब फैक्टर बन गए हैं तो सीधा सीधा मैं क्या लिखूँ? बोलो बात सही है? वैसे हम कर देंगे अगला सवाल जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सर हम ऐसे बोल रहे उसमें फैक्टर में हम संभाल नहीं पाते। एक लार्ज फैक्टर, लार्ज ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, सर ये वाला आगे मुझे कंफ्यूजन होता है। हाँ उसमें दिक्कत होती है। इसमें सीधा कर ज्ञान लिख दिया, ये इसका आंसर है। चलो अब इसको अपनी कॉपी में नोट करो। मुझे लगता है वो तो 1 तो डाल के कर ही लोगे, उतने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। डिवीजन अगर जिसने सही कर दिया, डिवीजन अगर गलत नहीं करोगे, 0 आना चाहिए, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर दो। -2 और 1 इसका आंसर है।
-2 कुछ भी करके जीरो फिर डिवीजन से करना है। अगर डिवीजन में 0 नहीं है तो समझो तुम्हारा डिवीजन गलत है। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन करना है देखो, इसके बाद से बात सर, करेंगे। इसी से अगला अंदर एक करेंगे इसके बाद बाकी गेम ले लेंगे। 10 पर लेना 10 मिनट का। 10 मिनट दे देंगे। सर 9 पे ले। यही वाला करना। अब देख लो, पहले 1 डाल देना, और 1 से नहीं आया तो आएगा ही। नहीं मतलब अगर कोई जैसे एग्जाम में कोई और तो -1 डालो, 2 से -1 से भी नहीं आया तो फिर 2 डालो। ऐसा कभी होगा ही नहीं, 1 -1 सारे आ जाएंगे। अभी छोटी क्लास में होगी, सर आगे जाके जाएगा। आगे चलने पे 2 डालना पड़ेगा। आगे जाके आएगा तो फिर चलेगा। जब 10th में जाओगे ना तब 2 डलवाएगा। सर हाँ 11 में 3 11th में 3, 4 12th में 4। ऐसे तो हम 4 पर ही दिख पाएंगे। तो फिर तो सब बार-बार सब जान चेक करना पड़ेगा। हाँ। बोलो साक्षी, क्या कह रही हो? सर जैसे ये एक है px वाला जैसे है, हाँ कोई नहीं, हम PCM इसमें ले जो लेंगे। दिया रहता है, हाँ इसमें दिया हुआ है x+1, तो हम x की जगह पे लिया है ना ये। अगर हमने 1 डाला, 1 से 0 हो गया, मान लो PA से 0 हो गया तो x - a फैक्टर होता है। हाँ बोलो। तो नहीं सर, मैं बोल रही हूँ कि x का दिया हुआ है वैल्यू, तो वो कब लगाते हैं और 0 कब निकालते हैं? x का कहाँ दिया है? कोई वैल्यू नहीं दिया है। आपको ये दिया है, बोला इसको फैक्टराइज करो। क्वेश्चन क्या है बताओ? इसको फैक्टराइज करो। तो मैं एक फैक्टर इसका कैसे निकाल सकता हूँ? क्या हमारे पास फैक्टर थ्योरम भी है? अगर PA 0 हो जाए तो x - a फैक्टर होता है। क्या ये फैक्टर थ्योरम है? तो मैंने PA से 0 कर दिया है, वो a हमारे मन का है। मैं 1 डालूं, -1 डालूं, मेरी जो मर्जी सो डालूं, लेकिन मैंने PA को तो 0 कर दिया ना। तो क्या मेरा हक नहीं है अभी x - a इसका फैक्टर है? बोलो साक्षी, समझ में आया? सर अगर आपने संडे के टेस्ट में बोलो। सर हाँ x-1 इसमें फैक्टर दिया हुआ है और इसे मतलब x की वैल्यू ही दी है ना, ये px की वैल्यू x-1 इसी से हमने कंक्लूड किया कि x - a इसका फैक्टर है। P1 से हमने अपने मन से 1 डाला, लेट x = 1 दिया नहीं था, अपने मन से डाला है। कुछ भी हो जाए बस हो जाए। अपने मन से 1 डालो, -1 डालो, जिससे 0 आ जाए। जब तक 0 ना आए डालते रहो, पूरा दिन लग जाए। समझ में आई? बोलो। तो मैंने अपने मन से 1 डाला, बाई चांस आ गया तो मैंने कह दिया x - 1 इसका फैक्टर। ये दिया नहीं था। ओके चलो, तो इस क्वेश्चन का नाम क्या है कि फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल। चालू करें? सर क्वाड्रेटिक में आएगा। पूरा भी नहीं किया। ऑलरेडी थोड़ी ना सर क्वेश्चन मत मिटाना। सर मिटा दो। शांत रहे। अभी तुम को शांत मत करो, इसके नाम का वो स्टैचू बना है स्कूल में, मेन गेट पे लगेगा और डेली उसकी उसी के सामने रिसेप्शन होगा। क्या होगा? पूजा, जो प्रार्थना। कुछ भी नहीं होगा। बहुत मेहनत की बात। नाउ नेक्स्ट, सर बैठो बैठो। सबसे फर्स्ट वाला जो था ना टेस्ट, उसके नंबर में डालना। सब पता चल जाएंगे। सर उसमें 0 है, वो तो पता नहीं। सेकंड देखो, क्या है x3, तो 3x की वैल्यू लिखो, x3 - 3x² -9x -5। तो मैं सबसे पहले लेट x = क्या करूं? 1 डाल दूं। तो 3 1, तो 1³ -3 1² -9 -5। बोलो। सेम सेम हो जाएगा। अच्छा ये 1 है, -3 -9 -5, इन सबको ऐड करो, 12 हुआ। 12 और 5 -19 12 में 5 जोड़िए ना, -17 अब कितना आ जाएगा? 16 माइनस का आएगा, बड़े वाले का साइन लगता है। विच इज नॉट इक्वल टू 0 इज रिमाइंडर।
हमें ज़्यादा लिखना नहीं, ये फैक्टर है ही नहीं। तो -1 करके देखिए शायद हो जाए। चलो दैट अच्छा सर, अगर वो ना आया तो सर लिख दो कि वो नहीं हुआ। हमें क्या लेना देना, सर बोला कि काट दो। तो काटो नहीं, ऐसे रहने दो। ये एलिमेंट जब तक 0 ना आए तब तक है ना, हमें फैक्टर से लेना देना है। तो डालो -1 का क्यूब और -1 का स्क्वायर, -9 -1 -5। बोलो ये माइनस में यहाँ क्या आएगा? सर -3 सर आएगा। माइनस यहाँ सर माइनस सर माइनस प्लस नहीं हो गया वो बाद में। कहाँ से बता? सर -3 कैसा आया वो इनटू क्या? -3 और -1 का स्क्वायर, सर अंदर 1 रहता है ना। -3 -1 और अच्छा -1। हाँ सर उसमें सर यहाँ क्या आएगा? प्लस +9 -5। सारे निगेटिव को ऐड करो। -9 + 9 हाँ -9 + 9 is equals to 0 is remainder। तो सर, ये x बताओ plus क्या x चीज plus होगी one। जिससे -1 सर, जीरो x आ गया? plus x+1। ये बात सही है, क्योंकि उसी से तो -1 आता है 0 रखने पे। तो x+1 is factor of given polynomial। गिवन पॉलिनोमियल। चलिए अब क्या काम करना होगा? लॉन्ग डिवीजन। ओके, तो मुझे अब x+1 एक फैक्टर आ गया है, इसी से डिवाइड करना है। कर लो x³ -3x² -9x -5। अर्पिता इधर देखती रहिए। तो x+1 में अब x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x² से करेंगे तो क्या क्या आएगा, सोचो जरा। ठीक है, तो मैंने इसकी साइन चेंज कर दी है। ये तो गया, यहाँ क्या आया? 2x²। अब कंटिन्यू बार गड़बड़ कर रही हूँ, कई बार हमने देखा। -4x। हाँ, दोनों निगेटिव है और -9x -5 है। आप बताओ किससे करें सौम्या? पूछते हैं। हाँ। सर 4x से करें -4x। आपका निगेटिव गड़बड़ होता है, बार बार निगेटिव गड़बड़ कर रही हो। हाँ, अभी सही बोल रही हो लेकिन दूसरी बार बोलती है, एक बार में बोला। -4। चलो अभी -4x से मैंने किया, बोलो अर्पिता क्या क्या आएगा? -4x² हाँ, और प्लस -4x। क्योंकि माइनस से करोगे तो अलग से करके दे। ये चीज मन में सोचो कि ये मैंने किया है, ये आपके मन में होना चाहिए। अच्छा, अब मैंने साइन चेंज कर दिया। निखिल बोलो क्या क्या आएगा? वो जो कट जाएगा और -5 -5x। -5x -5। ध्रुव किससे मल्टीप्लाई कर? -5 से करोगे यस सर क्या क्या आएगा? -5x हाँ। -5 तो इसको प्लस कर दो, इसको प्लस। और वैसे भी जब एक फैक्टर तो 0 आना ही चाहिए, 0 आ गया। अब इसका अदर फैक्टर क्या हुआ? इसमें भी लोगों ने गलत लिखा है। तो अगला फैक्टर क्या है बोलो, क्योंकि ये हुआ ना दूसरा फैक्टर, ये तो पहले ही हो गया। x² -4x। यही तो मैंने गलत लिखा है। This is other factor। अच्छा, अब मैं इसी का कर लूं, अर्पिता यहीं पे कर लेता हूँ। तो 1 का -5 में किया तो क्या आ गया? -5 के ऐसे 2 टुकड़े करो। निखिल आप ना बताना, इन लोगों को जरा थोड़ा करने दो, दिमाग लगाने दो। -4 आ गया और उनका प्रोडक्ट -5। हाँ, -5 और 1। देखो इनका प्रोडक्ट क्या -5 है? क्या इनका एडिशन -4 बीच वाला है? बोलो। तो x² -5x प्लस x -5 इज इट्स अदर फैक्टर। वो लिखते जाओ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? वो हो गया है, तो बोलो अब मैं बीच में क्या लिखूं? सर वहाँ पे सर x x -5 क्योंकि मल्टीप्लाई करके देख लो, वही याद है।
अब यहाँ क्या कॉमन लूँ? सर वन तो क्या आएगा? सर एक्स माइनस इज अदर फैक्टर। अब x माइनस 5 दोनों में कॉमन आ गया, तो बचा क्या क्या? अदर फैक्टर्स। अब इसको लिखो मेन वाले, और उसके तीनों फैक्टर उसके आगे प्रोडक्ट में लिखो, क्योंकि क्यूबिक के ही तो 3 होंगे। तीन होंगे। ध्रुव ने ठीक ही किया है मेरे ख्याल से, पिछले सवाल में गलती नहीं है। 9x माइनस 5 नहीं, डिवीजन में गलती है। मेरे हाँ, डिवीजन में गलती है। मेरा डिवीजन में तीनों ही अब ये देखो, इसका पहला फैक्टर क्या था? पहला फैक्टर x प्लस 1 है, ये सर और वो अदर डिवीजन में गलती नहीं x सर। माइनस 5 और सर मैंने वहाँ पे तो माइनस टू लिख दिया, सर वाले एक्स का प्लस पर 2 बार हो गया ना। क्या? +2 तो वो अब इसमें भी x प्लस 1 आ गया। ऐसा देखो, जैसे कई बार होता है ना, 18 में 2 से किया तो 2 9 या 18 है, मान लो 3 से किया तो 3 6 या 18 है। और फिर 6 को जब करोगे तो फिर से 3 नहीं आ जाएगा। आप ये तो नहीं कर सकते कि नहीं 18 के फैक्टर में 2 बार 3 क्यों आ गया? आ जा, तीनों बार आ जाए, हमें क्या लेना? बोल बात सही है। तो ये हो गया 3 फैक्टर, ठीक है। इट्स इज फैक्टर। इसी सवाल को बताएंगे आपसे, ये छुट्टी करते हैं। यही हाँ सर ये वाला तो सर मैंने नोट कर हाँ, नोट करो, देखो फिर से करो। 10 मिनट लेंगे सवाल को करने के लिए। तो जैसे इसमें तो -x से हो रहा है, -1 से हो रहा है, तो इसमें दिखाना पड़ेगा कि 1 से नहीं कर लेना चाहिए, ऐसा करें। आपकी बात को याद रखो कहाँ क्या क्या कर लेना चाहिए। क्योंकि सीधा -1 से ना करके एक दिखा दो, हिट एंड ट्रायल है ना, तो करके दिखाना चाहिए। तो फिर तो हमने क्या पता पहले -1 से किया हो। ऐसा भी कर सकते ट्राई हैं, डिजिट बदल दो ना हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, कोई काटेगा नहीं, हमने शायद ट्राई हाँ, हाँ। फर्स्ट x+1 से ऐसा किया कर हो। सकते सर हो। थर्ड क्वेश्चन दे दो सर, ये तो करवा दिया। नो सर सर थर्ड क्वेश्चन दे दो। चुप रहे तो मुझे ये सर कोई अलग क्वेश्चन दो ना, अलग नंबर चेंज करके थोड़ा पता तो चले कि आया है कि आता है कि नहीं आता। आता है कि नहीं आता? कोई उल्टा सीधा चलो, लगा थर्ड लिख करवा दिया। दीजिए। ऐसा लगा पिछली बार वाला पूरा ऐसे कर दो। थर्ड सवाल, थर्ड कार्ड सर ठीक ये लोग कह रहे हैं थर्ड करो। ठीक है। फिर कल करवा दो। पता चला थर्ड या फोर्थ नहीं कर लो, मैं पूरी स्वतंत्रता दूँ। यस अभी हाँ। मैं भी पहले चूज कर लेती हूँ कौन सा इजी है। मैं सबसे पहले देख आंसर देखिए। आंसर सर क्वेश्चन कौन सा है? सर मैं फोर्थ पार्ट 5 मैं भी फोर्थ पार्ट लेकिन सब में वाई वाई लिखना, एक्स कहीं नहीं आना चाहिए, फोर्थ वाई के टर्म्स में है। ओके सर। सर तो ये आप ये एग्जांपल मतलब पी वाई लिखना, पी एक्स ना लिखे। इसको बिठाओ ऐसा नहीं सर। नहीं, ये ऐसा लिखना सर आपने है, पहले ही फोड़ कर दिया सर। सब फोड़ कर गया सर। लिख करो, फोल्ड करो, सब जगह y प्लस 1 इज फैक्टर। समझ में आया? y माइनस 1 इज फैक्टर, ये ना लिख देना, x वर्ड नहीं आना चाहिए कहीं भी। सर पर ये बिठा देना px तो ले सकते हैं। PY लेंगे। y x वर्ड नहीं आना चाहिए कहीं भी। आधा बात नहीं पूरा बात काट